हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सूयस ने मुनियों से कहा कि आप अन्य कृतक के भी कर्मों का फल बताइए। तब आज के अध्याय में अब आप सुनिए पार्वती जी ने श्री महेश्वर से पूछा, प्रभु अन्य कृतक को जिस जिस की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेद वेदांग के प्रांगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, यज्ञ के प्रसन्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भूपाल जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतक समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छीन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूलि कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगार उसे खाने को मिलते हैं और ओटाया हुआ मूत्र पीने को मिलते हैं। तपे हुए अंगारों की सैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उन्हें पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष में विष्ठा का कीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता के वर्ष से 6000 वर्षों तक रहना पड़ता है। फिर वह मानव भूमि संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होते हैं। उसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी अथवा पराई कृति का हनन करता है वह कृतक कहाँ गया है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोतों जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह क्षुद्र होता है। देवल ने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण, गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृतक समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक औटू नरक में निवास करता है। फिर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जगी स्वयं बोले, जो पिता, माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतक कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वह कृतक कही गई है। भारतवर्ष में वह बहुत बड़ी पापनी है। कृतक पुरुष हो या स्त्री, दोनों वहीं कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलौका होकर वह शुद्ध होता है। वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तवों में सर्वत्र वृत्त है, कहीं भी वृक्ष वल्ली झूठी गवाही देता है या पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलम पुत्र खाने को विवश होता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष होता है। फिर गूंगा मनुष्य एवं क्षुद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मृत गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, भारतवर्ष में मृतगामी पुरुषों का जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी क्षुद्र के साथ संबंध करे तो उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्र वधू, सांस, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूँगा। जो महापाप मानव इस सबके साथ संबंध करता है वह जीते जी ही मृतक समान होता है। चंडाल और अछूता समझाता है, उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चनामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का
तथा ब्राह्मणों के चरणों तक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह प्रातः की मनुष्य विष्ठा के समान घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उनके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे 7 दिन रात अविराम गति से चक्र की भूमि घूमना पड़ता है। वह आग की लपेटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। फिर वह पत्नी ही नपुंसक चंडाल होता है। उसके बाद उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त क्षुद्र एवं नपुंसक होना पड़ता है। उसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं निपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापाप की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्र को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। वहाँ यत्नपूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगी। पार्वती ऐसा कहकर सब मुनि, देवता, राजा तथा बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्य के कर्म फल का वर्णन सुनने के अनंतन ब्रह्मा श्राप से विहल हुए निपुण श्रेष्ठ सुयोग ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करें। तब महेश्वर ने कहा, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित विशिष्ट जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख निरीप श्रेष्ठ सुयोग ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसंपन्न करते हुए उन्हें परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच हैं। उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव को प्राप्त हुए हैं। उन्हें तवष्टा बड़े ज्ञानी हुए हैं। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्रीहरि का समारा की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर जब कहीं अन्यंत्र चले गए, तब इंद्र ने विश्व को अपना पुरोहित बनाया। बृहस्पति के माता महादैत्य थे, अतः वे देवताओं को यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र रूप हुए जो मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सूत हूँ। मेरा कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परिवर्तित सर्वात्मक मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई अच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सलोक की सारी सारूपय और सामीपय नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मावर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। नरेश्वर भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्या है।
मैं उसे सत्य नहीं मानता, फिर राजा के पद को कौन गिनता है। सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिरे गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा देवता ही देवता नहीं है, भागवत भक्त भी देवता है। जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो, इस घर से दे दो राज्य अपने पुत्र को, वस्त्र अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र वन को चलो। हे भूमिपाल, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ झूठा ही है। जो सबके ईश्वर है उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी समारा कठिन है। वे उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं। काल आने पर इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा को संयम में रखने वाले यम काल से ही भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थित रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्ग लोक, 7 द्वीपें सहित पृथ्वी पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले क्षुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुवी सतमिक से पार्वती ईश्वर सर्वात्मा का श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, उनका आधार है। महाविष्णु का विस्तृत रोम, महाविष्णु के अनंत रोम कूपों में से प्रतिमा में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित है। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्थान भूतवे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत वे महाविष्णु भी के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और क्षुद्र विराट, इन सबकी बीज रूपा जो मूल प्रकृति के स्वरीय है वह प्रलय काल में कलेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है। गुरुदेव शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया और अब और क्या सुनना चाहते हो। तो जय श्री कृष्ण। इसके बाद राजा यज्ञ ने इस ब्राह्मण को जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए गीता का पाठ हैं और कर्म के परिणाम और कर्मों के फलों के प्रति कोई भी लगाव या इच्छा न रहने के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद और खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। हमारा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इच्छा और क्रोध है, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अर्जुन के शव से कहते हैं, माधव, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है तो आप मुझे यह भयंकर कर्म करने को या भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कहते हो? ऐसी बातों से आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हो, लेकिन मुझे निश्चित तौर से वह एक बात बता दो कि जिसे करने से मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सुन, बाद इस दुनिया के आरंभ से मैंने मुक्ति 12 का होता है।
चिंतन करने वाली, गहरी सोच करने वालों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और कर्म करने वालों के लिए शर्मनाक बताया है। कर्म से बचने से या तो कर्म को ना करने से कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपने कर्म इंद्रियों को ऊपर से जो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में इन्हें इंद्रियों के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग भटकते हुए वह खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका यह आचरण बस एक झूठी है। वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो मनुष्य अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्म नियत है तो उसे ही कर। बिना कर्म के तेरा यहाँ श्रीयंत्र वह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यह बिना निस्वार्थ के किए गए कर्म ही बंधन के मुक्त हैं और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तो यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना सभी कर्म करता है। जो सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि द्वारा तुम फल फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वह संभोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनसे देवताओं को और दूसरे को नहीं देता, वह तो निश्चित तौर पर ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए हैं, यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और अकेले ही खाते हैं, वह समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्य वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा योग उसे और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का फल मूल ब्रह्म है और ब्रह्मा का जन्म परमात्मा से होता है। इसलिए उत्सव अपने ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति चलाने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं और जो आसमान में वितरित है, इसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं रहती जो इसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होनी हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो। तो हो ना हो, जो उसने यह नहीं हो, वह किसी भी प्राणी पर अपने स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए बात तो हमेशा बिना लगा निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और कर्म करते जाओ, क्योंकि बिना लगा बिना स्वार्थ करता हुआ मनुष्य ही भगवान को प्राप्त होता है। क्योंकि लगाव नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अज्ञानी भी ऐसा ही निस्वार्थ कार्य करें, परम गति तक पहुँचते हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करते रहना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए कि लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वह जैसे आदर्श पेश करते हैं, जनसाधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तो मुझे ही देख, बाद 3 लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और न ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म करने में लगा ही रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं निस्वार्थ सावधान होकर कर्म गुरु और कर्म करना छोड़ दूँ, तो जो कि लोग मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, तो वह लोग भी कम कर्म करना छोड़ देंगे। और जब लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यह संसार ही नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कर्म करने में लगा रहता हूँ। होनी को चाहिए कि वह सत्ता आम कर्म में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसा ही निष्काम कर्म के मार्ग पर लगाए।
समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है। स्वयं वही, लेकिन कर्ता जो प्राकृतिक है, परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्य क्षेत्र के भूत के सत्य को समझ लेता है और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्म करते रहते हैं, तो कर्म गुण इंद्रियों के विषय में भी कर्म करते रहते हैं, तब यह जाना आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राकृतिक गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं वही इन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं और उनमें ही उन्नत जाते हैं, उन्हें बंध जाते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन्हें मूढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए हे पार्थ, अपने सभी कर्मों को पूरी तरह अपहरण करके अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके अपनी सभी इच्छाओं को, अपने सभी अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तो युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरे उपदेश का पालन करते हैं वह कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। कि जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो उसने गलतियां निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वह लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूर्ख होते हैं और वह नष्ट होकर ही रहेंगे। यानी समेत सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं, इससे कोई भी बच नहीं सकता। प्रकृति को रोकना, इसको जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा ही नहीं हो सकता। ऐसा करना व्यर्थ है। अधूरी तरह से यह दोषपूर्ण तरीके से पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले प्राणी धर्म के दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह भी पढ़ाई धर्म में जीवित रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने से बहुत ही खतरे होते हैं और वह बहुत ही वह देने वाले होते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछते हैं, लेकिन केशव वो क्या है जिसे मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप करता है, जैसे उससे कोई ज़बरदस्ती पाप करवा रहा हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, भोग है, इच्छा और क्रोध, यह दोनों ही पाप से भरे हुए हैं और सब कुछ ही खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इनको को अपना दुश्मन और शत्रु समझो। जैसे आगे से लगी रहती है, जैसे दर्पण दूर छिटक जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और इसका ज्ञान दोनों ही उस नित्य शत्रु, कभी न तृप्त होने वाली अग्नि के सामने इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा ही और संतुष्टि रहते हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इसमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढूंढती है और उसे मोहित कर सकी मार्ग से भटका देती है। इसलिए हे पार्थ, दुश्मनों से ही इन इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक से इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल सकते हैं। इंद्रिय शरीर से बड़ी है, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और बुद्धि से भी बलवान और बड़ी है आत्मा। और इस प्रकार जब बुद्धि से बड़ी और बलवान है तो उस आत्मा को जानकर तू अपने मन को इसमें करके तो इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। जिस शत्रु तक पहुंचना भी तुम बहुत अधिक कठिन है, उसी के साथ भगवत गीता का 3रा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली अध्याय आप कभी भी मिस ना कर पाए। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह बात कैसा लगा यह ज़रूर बताएं, तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। तो आप सुनिए अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं श्री कृष्ण।
इनकार करता है। वास्तव में इसके बाद ही अर्थात दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक सहित भगवान का असली उद्देश्य आरंभ होता है। भगवान अर्जुन को आत्मा की अमृता के बारे में बताते हैं। भगवान शरीर का भूत भी अर्जुन को बताते हैं। आत्मा जो अनश्वर है उसके लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए। शरीर जो नश्वर है उसके लिए भी हमें जो कदापि ही नहीं करना चाहिए। केशव अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं, योग के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि परिणाम की इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। भगवान स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता का भी वर्णन करते हैं। अर्जुन दुखी मन से अपने रथ बैठा है, उसकी आंखों में आंसू है, वह करुणा और संकट से ग्रस्त है। तब उसे किसमिस कहते हैं, पाठ या तुम्हें क्या हुआ है। इस गंभीर संकट और परीक्षा की स्थिति में यह अज्ञानता और संकोच कहाँ से आए हैं? यह अज्ञान और संकोच तुम जैसे श्रेष्ठ मनोबल को वीर योद्धा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा आचरण ना तुम्हें स्वर्ग देगा, ना ही व्यक्ति बल्कि पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा और यश की जगह तुम्हें उपसेयस देखा। इस प्रकार के दुर्बलता और कायरता तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। इस मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के मन में संकोच फिर भी बना रहता है और वह यह सबसे कहते हैं, ये केशव, भीष्म और द्रोणा दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इन दोनों पर मैं कैसे वार कर पाऊंगा? यह दोनों पर मैं कैसे बाण चला पाऊंगा? इन दोनों पूर्ण ऊपर मैं बात चलाऊं। इससे अच्छा होगा कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर, जो भले ही वह अपने फायदे का ही सोच रहे हैं, लेकिन वह मेरे गुरु हैं और अपने गुरुजनों पर मजबूत कैसे करूं और उन्हें मार कर मैं इस सांसारिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा जो कि उन्हीं के रक्त से लाल होंगे। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में है, हमारी जीत में या उनकी जीत में। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों को मारने के बाद हम शायद जीना भी न चाहें, वह हमारे सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। भावुकता और संकोच ने मेरे वीर स्वभाव को दुर्बल बना दिया है और मुझे पूरी तरह से जकड़ रखा है। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे सही निश्चित तौर से बताओ। मेरी भलाई इसमें है। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। मुझे अपनी शरण में लो, उच्च शिक्षा दो। चाहे मैं धन दौलत से भरी इस पृथ्वी का राजा केवल ना बन जाऊँ, जहाँ ना ही मेरा कोई शत्रु हो और ना ही मेरा कोई बराबरी का हो। चाहे मैं स्वर्ग के देवताओं का भी राजा योग न बन जाऊँ, तो भी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जो मेरी इंद्रिय और मेरे मन को दुखी पहुंचाने वाले, कमज़ोर करने वाले इस श्लोक को कर सके। यह कहते हुए अर्जुन ने संदेशक से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब दोनों सेनाओं के बीच उस हताश निराश से भरी हुई अर्जुन से केशव हंसते हुए कहते हैं, बात तो उनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए तुम्हें कदापि शोक नहीं करना चाहिए। और साथ ही तो ज्ञान की भी बात करता है, लेकिन जिन्हें सच्चा ज्ञान है वह किसी के लिए भी शोक नहीं करते, ना तो उनके लिए जो जीवित है और जो उनके लिए मर चुका है। कोई भी उस समय नहीं था जब तू नहीं था और या मैं नहीं था या यह सब राजा नहीं थे। नहीं आगे कोई ऐसा समय आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, जब आत्मा एक शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापे के दौर से गुजरती है। वैसे ही शरीर के मरने के बाद आत्मा तक दूसरा शरीर धारण कर लेना भी उसी दौर का ही एक हिस्सा है। यानी उद्धार व्यक्ति ना ही इससे घबराते हैं, उन्हें इससे विचलित होते हैं। सुन पार्थ, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रिया का उनके विषय के कारण ही होते हैं। वह आते जाते रहते हैं, उनका हर अपनी है, तुरंत भी है, वह सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सबको धीरज से सहन करना सीख। इन सबको तू बर्दाश्त करना भी। वह धीर शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता,
जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती थी। जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है वह अपने आप को अमृत जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है, इस तत्व है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वह है जिसे नष्ट होना ही है। यह भी रह नहीं सकता जिस आत्मा से यह सारा विश्व, यह सारी सृष्टि में व्याप्त है, उस आत्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नश्वान है और इस सब का अंत होता ही है। आत्म स्वयं तो सनातना है, आत्म अमर नश्वर और समझ से भी बाहर है, समझ से भी परे है। इसलिए युद्ध जो यह सोचता है वह मरता है और जो यह नहीं सोचता वह महाराज जाने वाला है। वह दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मानती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले तो पार्थ, तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है, यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अजन्मी अमर नाम बदलने वाली और प्राचीन शरीर के मरे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होते, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन धर्म वर्जन में अनश्वर अपार असीम है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है, वह मरवा सकता है। जैसे कई व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही यह शरीर धारण करने वाली आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेज नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे कीड़ा नहीं करा सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है, सबके अंदर मौजूद है और यह स्थिर अचल और सनातन की आत्मा व्यक्त है। यह दिखाई नहीं देती, इसका ना किसी शब्द और ना ही किसी अन्य साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा न बदलने वाली है और यह इंद्रियों की शक्तियों और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए मुझे अशोक नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुम घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए। योग्य क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बड़ा कर्तव्य कोई नहीं है। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जैसे यह अवसर मिलता है। तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा धर्म जो दूर लड़ने का सौभाग्य मिला है। यह धर्म जीते लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहा है। ऐसा मौका तू मत खो, और अगर तू ऐसा मौका गंवा देगा, अगर तू उधर नहीं लड़ेगा तो अपने कर्तव्य ऊर्जा किसे तो करेगा, साथ ही साथ पाप का भागी बनेगा और हमेशा हमेशा के लिए लोग तेरे इस अध्यक्ष की बातें किया करेंगे। यह सामने खड़े सभी योद्धा यह समझेंगे तुम अंतिम समय में डरकर युद्ध से पीछे हट गया। जो लोग तेरा आदर करते हैं वह भी तुझे छोड़कर यह समझने लगेंगे तेरे शत्रु तेरे बलि की निंदा करते हुए बहुत ही कहने वाले बातें कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसलिए पार्थ तो लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो जा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्मयोग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कोई कभी भी बाधा आती है और ना ही इससे कभी कोई आहत होती है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैंक की रक्षा करती है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है।
जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं वह शास्त्रों के वाद विवाद और कर्म कांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3-2 नौकरियों से ही है, 2-3 गुणों से भी ऊपर ऊर्जा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा स्थिर हो। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की और फिर एक सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दे और केवल आत्मा को प्राप्त कर आत्मा का ज्ञान वाले पर, ब्रह्मा ज्ञान पाने पर, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है जितना उपयोग चारों ओर बढ़ आ जाने पर वे कह रह जाता है। आत्मज्ञान में वेदों का ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तो सभी प्रकार के लाभ लपेट को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थिर होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर हमसे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं वह लोग तो दे नहीं होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को भ्रम से जोड़ दिया है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तो योग में जुट जाए तो सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है उन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर लिया है और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों भी त्याग दिया है वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं जहाँ उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। तब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदलों को पार कर लेगी। तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। तो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा स्थिर हो जाएगी, आत्मा मिट जाएगी, तब योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई और कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसे केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, उन पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है तब बहुत ही बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में वह चैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और फिर भी अच्छा व्यक्ति वाला कहलाता है। शरीरधारी जी भले ही विभाग को त्याग दे, लेकिन इस विषय को भोगने की लालसा कहीं न कहीं उसके मन में बनी रहती है। भगवान के दर्शन होने से वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और पूर्णता और परम प्रगति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती हैं। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे पलायन होकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए,
क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषय को ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों में लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वह लगाव उद्देश्य इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषय में विचलन करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। आशित व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। आशित व्यक्ति बुद्धि को एकत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है उसे शांति नहीं मिलती, और जो शांति नहीं है उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकते इंद्रियों के पीछे भागता है तो वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती है जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटका कर साथ ले जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है तब संयमित तो जाते रहते हैं, और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है तो वह इस प्राणी के लिए रात होती है। जैसे नदियों से पानी चारों ओर से सदा भरते रहने पर भी समुद्र हमेशा अचल और शांत रहते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की सभी कामनाएं उसके अंदर बिना उसे विपरीत किए और उसके बिना उसके कोई विकार उत्पन्न किए उसमें समाती रहे और वह समुद्र की तरह हमेशा ही स्थिर और शांत रहे, उसे सच्ची शांति मिलती है। और जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है उसे शांति कभी नहीं मिलती। शांति मनुष्य को तभी मिलती है जब वह सभी इच्छाओं को त्याग देता है, जब उसे किसी भी रिमाइंड लगाव नहीं रहता और जब उसे अहंकार की भावना भी नहीं रहती। पार्थ यह दिव्य है, ब्रह्मा को प्राप्त करने की स्थिति है। जो इसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी मुंह में नहीं रहता। इस स्थिति में रहकर मनुष्य परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि अगले अध्याय आपसे मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद इस वीडियो के देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह तन कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मिलूँगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आप सुनिए श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या सीख देते हैं। श्रोताओं, आज हम श्रवण कराते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। तो श्रोताओं, चलिए बड़ी ही प्रसन्न मन से इस कथा का रसपान करते हैं। भगवत गीता परिचय और पहला अध्याय आसान हिंदी भाषा